हेलो स्टूडेंट, मैं ज्ञानेंद्र नाथ वर्मा। हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको एनसीईआरटी क्लास 11th की मैथमेटिक्स का 9वां चैप्टर है अनुक्रम और श्रेणी। इसके बारे में आपको हम इसका बेसिक बताएंगे और इस पर हम एक्सरसाइज 9.1 के कुछ क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराएंगे। तो इसमें जो 9वां चैप्टर है अनुक्रम तथा श्रेणी, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज इसको हम कहते हैं अनुक्रम तथा श्रेणी। तो सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि अनुक्रम क्या होता है। तो देखिए, अनुक्रम का मतलब होता है संख्याओं का संग्रह, संख्याओं का समूह जो एक निश्चित क्रम में किसी नियम के अनुसार व्यवस्थित किया गया हो, उसी को हम अनुक्रम कहते हैं। फिर से आप सुन लीजिए, संख्याओं का ऐसा समूह जिसको एक निश्चित क्रम में एक नियम के अनुसार व्यवस्थित किया गया हो, उसी को हम अनुक्रम कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने लिख भी दिया है, संख्याओं का समूह जिसे किसी निश्चित क्रम में निश्चित नियम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, उसी को हम अनुक्रम कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पर आप देखिए, जैसे लिखा गया है 2, 4, 6, 8, एक अनुक्रम ये दिया गया है। अब आपको देखना है कि देखिए ये किस नियम के हिसाब से लिखा गया है। तो देखिए यहाँ 2 लिखा, 2 में 2 आप जोड़े 4 मिल गया, 4 में 2 आपने जोड़ा 6 मिला, 6 में 2 आप जोड़े 8 मिला। तो प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ा जा रहा है, यानी प्रत्येक पद में हमको 2 हम जोड़ रहे हैं तो हमको अगला पद मिल रहा है। तो ये क्या है, एक निश्चित नियम के अनुसार ये व्यवस्थित किया गया है। यह एक क्या है, अनुक्रम है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर है दूसरा एग्जाम्पल है, लिखा है 1, 4, 9, 16। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम 1 का स्क्वायर करें तो हमको 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करें तो 4 मिलेगा, 3 का स्क्वायर करें तो 9 मिलेगा, 4 का स्क्वायर करें तो 16 मिलेगा। यानी ये क्या किया गया है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अनुक्रम ये दिया गया है। तो ये क्या है, एक अनुक्रम है। अब देखिए, जो ये अनुक्रम आपके दिए गए हैं, इस अनुक्रम की प्रत्येक संख्या इस अनुक्रम का पद कहलाती है। तो देखिए यहाँ 2 क्या है, इस अनुक्रम का एक पद है, 4 क्या है, एक पद है। इसी तरह से इस अनुक्रम में 1 क्या है, एक इसका पद है, 9 क्या है, एक इसका पद है। और इस पद को ये पद हैं, और इसके n वें पद को हम tn या an से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसका लास्ट टर्म tn, यहाँ आप tn लिख सकते हैं, यहाँ आप tn लिख सकते हैं, तो इसका जो n वां पद है उसको हम tn या an से प्रदर्शित करते हैं। अगर यदि यह अनुक्रम सीमित पदों से बना हुआ है, यानी पदों की संख्या निश्चित है, तो उसको हम सीमित अनुक्रम कहेंगे। और जिस अनुक्रम में पदों की संख्या असीमित हो, अनंत हो, उसे हम असीमित अनुक्रम कहेंगे। तो अनुक्रम 2 प्रकार के होते हैं, एक सीमित अनुक्रम और एक असीमित अनुक्रम। सीमित अनुक्रम का मतलब ऐसा अनुक्रम जिसके पदों की संख्या जो है सीमित हो, निश्चित हो, जिनके पदों को हम गिन सकते हो, वो क्या है, सीमित अनुक्रम है। और जिस अनुक्रम के पदों को हम नहीं गिन सकते हैं, उनकी पदों की गणना हम नहीं कर सकते हैं उसमें कितने पद हैं, तो उस अनुक्रम को हम असीमित अनुक्रम कहते हैं। अब आप देखिए, अब श्रेणी क्या होती है, सेकंड पॉइंट आता है श्रेणी। तो इस अनुक्रम के पदों को जब हम प्लस चिन्ह लगा करके व्यवस्थित कर देते हैं,
तो वही अनुक्रम क्या बन जाती है, श्रेणी बन जाती है। तो यहाँ पर देखिए श्रेणी में हमने मान लिया कि T1 T2 T3 Tn एक अनुक्रम है। ये T1 T2 T3 क्या है, अनुक्रम के पद, यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, nवां पद इस अनुक्रम का दिया गया है। तो इसके संगत सीरीज आपकी क्या बनेगी, श्रेणी क्या बनेगी, T1 + T2 + T3 अप टू Tn, इसकी क्या कहलाएगी, श्रेणी कहलाएगी। तो अनुक्रम के पदों को जब हम प्लस चिन्ह के साथ लिख देते हैं सभी पदों को, तो वही अनुक्रम क्या बन जाता है, श्रेणी बन जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। अब आप देखिए, अब श्रेणी में आपके यहाँ है समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी क्या होती है ये आपको बताना है हमको। समांतर श्रेणी का मतलब जब अनुक्रम के क्रमागत पदों का अंतर समान होता है, जब किसी अनुक्रम के क्रमागत पदों का अंतर समान आता है तो उस अनुक्रम को हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। जैसे मान लीजिए दिया है यहाँ 2 4 6 8 मान लीजिए अनुक्रम है, तो इसकी संगत श्रेणी क्या बनेगी, मान लीजिए Tn है, इसकी संगत श्रेणी क्या बनेगी, 2 + 4 + 6 + 8 अप टू Tn, इसकी संगत श्रेणी बनेगी। अब देखिए क्रमागत पदों का अंतर, यहाँ पर देखिए क्रमागत पदों का अंतर, देखिए 4 में से 2 आप माइनस करेंगे, आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 6 में से आप 4 को माइनस करेंगे तो आपको 2 मिलेगा। 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो आपको 2 मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या मिल रहा है, क्रमागत पदों का जो अंतर है, 2 क्रमागत पदों का अंतर सदैव समान आ रहा है, 2 देखिए आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में यह जो है इसको हम क्या कहेंगे, इसको जो है इस अनुक्रम से बनी संगत श्रेणी को हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। समांतर श्रेणी के प्रथम पद को हम A से सार अंतर को, जो ये अंतर आ रहा है इसी अंतर को हम क्या कहते हैं, श्रेणी का सारवंतर, समांतर श्रेणी का सारवंतर। और इसको हम D से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम सार अंतर को किससे प्रदर्शित करते हैं, D से प्रदर्शित करते हैं। प्रथम पद को हम A से प्रदर्शित करते हैं और n पद को हम Tn या An से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी भी समांतर श्रेणी का जो सारवंतर होता है, सारवंतर का मतलब क्रमागत पदों का जो अंतर है उसी को हम क्या कहते हैं, सारवंतर कहते हैं। और जो पहला पद है उसी को हम प्रथम पद और उसको प्रदर्शित करते हैं A से, और nवें पद को हम An या Tn से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से समांतर श्रेणी का सारवंतर प्रथम पद और nवां पद हुआ। अब हम समांतर श्रेणी का व्यापक पद ज्ञात करते हैं, समांतर श्रेणी का अब हम व्यापक पद ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है, हम यहाँ मान लेते हैं कि माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A सार अंतर D तथा पदों की संख्या n है। तो अब देखिए पहली चीज, एक चीज़ और यहाँ ध्यान दे दीजिए। यहाँ पर देखिए हमने क्या बताया कि समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है, 2 क्रमागत पदों का अंतर जब समान आता है उसी को हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। इसी को हम दूसरे रूप में भी कह सकते हैं कि किसी भी पद में एक निश्चित संख्या, उसके किसी भी अनुक्रम के प्रत्येक पद में
एक किसी भी पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से हमको अगला पद प्राप्त होता है, फिर अगले पद में वही निश्चित संख्या जोड़ते हैं, हमको अगला पद प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण के तौर पर, यहाँ 2 था, 2 में हमने 2 जोड़ा, हमको क्या मिला? 4 मिला। 4 में हम 2 जोड़े, क्या मिला? 6 मिला। 6 में हम जोड़े, क्या मिला? 8 मिला। तो किसी भी पद में एक निश्चित संख्या से के जोड़ने पर जब हमको एक अगला पद प्राप्त होता है तो उस तरह से प्राप्त श्रेणी को भी हम समांतर श्रेणी कहते हैं। और जो हमको ये जो हम जोड़ रहे हैं निश्चित संख्या, यही क्या होती है? इसी को हम सार्व अंतर कहते हैं। जो हम प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ रहे हैं, वही जो निश्चित संख्या है उसी को हम क्या कहते हैं? सार्व अंतर कहते हैं, जिसको हम डी से निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने प्रथम पद, इस समांतर श्रेणी का हम व्यापक पद ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी का व्यापक पद, इसमें हमने मान लिया समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी है और पदों की संख्या n है। तो देखिए आपको पहला पद यानी T1, पहला पद क्या है? ए है। पहला पद क्या है? ए है। और ये ए आपको कैसे मिलेगा? a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, आप लिख सकते हैं ए को। और एक चीज़ और आप यहीं पर ध्यान दीजिए कि अगर जो है समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी है, तो एक चीज़ आप यहाँ देख लीजिए, तो समांतर श्रेणी क्या बनेगी? समांतर श्रेणी क्या बनेगी? ए बनेगी ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d। इस तरह से आपकी समांतर श्रेणी बनेगी। अब आप देखिए यहाँ पर ए था, ए में हमने क्या जोड़ा? डी जोड़ा, तो हमको दूसरा पद मिल गया ए प्लस डी। अब ए प्लस डी में हमने डी जोड़ा, तीसरा पद मिल गया ए प्लस 2d। ए प्लस डी में हमने ए प्लस 2d में हमने डी जोड़ा, हमको तीसरा पद मिल गया ए प्लस 3d। इस तरह से हमको क्या मिला? प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, हम क्या जोड़ रहे हैं? डी जोड़ रहे हैं। एक निश्चित संख्या डी को हम प्रत्येक पद में हम जोड़ रहे हैं, तो हमको अगला पद प्राप्त हो रहा है। अब देखिए T1 हमारा क्या है? प्रथम पद है। T1 बराबर क्या है? ए है। T1 बराबर क्या है? ए है। इस ए के स्थान पर आप लिख सकते हैं 1 माइनस 1 इंटू डी, सॉरी ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी आप लिख सकते हैं। आप इसको हल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 माइनस 1 0, 0 में डी का गुणा कर देंगे 0 आ जाएगा, आपको क्या मिलेगा? ए मिल जाएगा। अगर हमको T2 ज्ञात करना है, T2 क्या है? ए प्लस डी है। और ए प्लस डी को हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। आप इसको सॉल्व करिए, देखिए आपको क्या मिलेगा। 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आएगा, 1 इंटू डी, डी आ जाएगा, ए प्लस डी आ जाएगा। अब आप T3 यदि आपको ज्ञात करना है, T3 तो होगा ए प्लस 2d। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। अब इसी तरह से हम बढ़ते जाएंगे। देखिए अगर हमको Tn ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा? ए प्लस एन डी हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए आपको क्या मिल जाएगा? Tn अगर हमको ज्ञात करना है तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? देखिए ए प्लस, अब यहाँ देखिए 1 2 3 अप टू डॉट डॉट क्या हो जाएगा? n माइनस 1 इंटू डी। तो हमको क्या मिल गया? Tn बराबर मिल गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर देखिए यही जो Tn आपको मिला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसी को हम क्या कहते हैं? यही क्या है? श्रेणी का व्यापक पद है। और इस Tn को हम an से भी दिखाते हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। अब आप देखिए अगला पॉइंट, आप देखिए हाँ, यदि अंतिम पद यल है तो
यल बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपका दूसरा फार्मूला है। यदि अंतिम पद यल दिया गया है समांतर श्रेणी का, प्रथम पद दिया है, पदों की संख्या दी है और सार्वंतर दिया गया है, तो अंतिम पद यल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आप देखिए जैसे श्रेणी आपकी क्या बनी, ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी अप टू डॉट डॉट ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी अप टू डॉट डॉट, आपको यल मिल गया, अंतिम पद यल मिला। अब आप देखिए अगर यल के पहले आप आना चाहेंगे तो आप जब इस सीरीज को बनाए तो आपने क्या किया, आपने किया कि ये प्रत्येक पद में हमने डी को जोड़ा तो हमको अगला पद मिला, यानी ए में हमने क्या जोड़ा, डी जोड़ा तो हमको दूसरा पद ए प्लस डी मिला, ए प्लस डी में हमने डी जोड़ा हमको तीसरा पद मिला ए प्लस टू डी। इस तरह से हमको ये श्रेणी मिल गई। अब अगर हमको अंतिम पद यल मिला, उसके पहले वाले पद को हमको ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, हम डी को घटाते आएंगे तो यल मिलेगा, इसके पहले वाला पद यल माइनस डी मिलेगा, यल माइनस टू डी मिलेगा, यल माइनस थ्री डी मिलेगा। इस तरह से हमको अंत से पहले वाला पद मिलता जाएगा। तो अगर आपको अंत से यनवा पद ज्ञात करना है, यनवा पद अंत से यनवा पद टी एन ज्ञात करना होगा, तो वही चीज़ जैसे आपने यहाँ किया है, यानी आपका है यल, अंतिम पद आपका है यल, अंत से पहला पद, अंत से प्रथम पद, T1 आपका है यल। इस यल को आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1 माइनस वन इंटू डी। अंत से दूसरा पद T2 यल माइनस डी, तो आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं यल माइनस वन इंटू डी। यल माइनस डी को आप क्या लिख सकते हैं, यल माइनस टू माइनस वन इंटू डी। तीसरे पद को T3 को यल माइनस टू डी, इसको आप क्या लिख सकते हैं, यल माइनस थ्री माइनस वन इंटू डी। अप टू अगर Tn ज्ञात करना है तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ हमको मिल जाएगा यल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। तो अगर हमको अंत से किसी पद को ज्ञात करना है तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। Tn बराबर क्या होता है, यल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। तो किसी भी समांतर श्रेणी के अंत से कोई पद यदि पूछा जाएगा तो आपका ये फार्मूला लगेगा, और प्रारंभ से कोई पद पूछा जाएगा तो आपका ये फार्मूला यूज होगा, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। ये आपका फार्मूला है, ये आपका पहला फार्मूला बना, ये आपका दूसरा फार्मूला बना और ये आपका तीसरा फार्मूला बना। तो अब आप अगले पॉइंट पर चलते हैं। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में आप जानिए। तो चलिए हम देखते हैं समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। हाँ, अब देखिए अगर हम मान लेते हैं बाना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए सार्वअंतर डी पदों की संख्या n तथा पदों का योगफल यस है तो। अब देखिए हमारी समांतर श्रेणी बनती क्या है, ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी अप टू डॉट डॉट ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी।
अप टू डॉट डॉट, लास्ट में आपको यल मिल जाएगा प्लस यल माइनस डी प्लस यल माइनस 2d, और यहाँ मिल जाएगा यल माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारी सीरीज मिल गई। अब आप देखिए जो ये दोनों सीरीज जो मिली है, प्रारंभ से हम n पदों का योगफल ज्ञात कर लें और अंत से n पदों का योगफल ज्ञात कर लें, पूरी श्रेणी के सभी पदों का योगफल मिल जाएगा हमको। तो देखिए प्रारंभ से n पदों का योगफल, पदों का योगफल, प्रारंभ से n पदों का योगफल, योगफल को हम यश से दिखाते हैं, क्योंकि n पदों का योगफल है तो इसलिए हम क्या करेंगे, यश n लिख देंगे। प्रारंभ से n पदों का योगफल क्या हो जाएगा, यश n हो जाएगा। यश n से हम दिखाएंगे तो यश n बराबर क्या होगा, a प्लस डी प्लस a प्लस 2d अप टू डॉट डॉट a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ये आपका पहला संबंध मिल गया, अंत से n पदों का योगफल। अब अंत से यश n, ये क्या हो जाएगा, यल प्लस यल माइनस डी प्लस यल माइनस 2d अप टू डॉट डॉट यल माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका मिल गया संबंध 2। प्रारंभ से n पदों का योगफल और अंत से n पदों का योगफल, दोनों को हम यश n से दिखा रहे हैं। और प्रारंभ से n पदों का योगफल और अंत से n पदों का योगफल जब हम जोड़ देंगे तो पूरी सीरीज का योगफल हमको मिल जाएगा। तो संबंध 1 तथा 2 को जोड़ने पर, इन दोनों संबंधों को जोड़ेंगे। देखिए यश n और यश n दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा, 2 यश n हो जाएगा। यहाँ पर देखिए a प्लस यल, यहाँ पर देखिए माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, ये भी a प्लस यल आएगा, a प्लस यल अप टू डॉट डॉट a प्लस यल। देखिए यहाँ पर a प्लस यल कितनी बार आ रहा है, n बार आ रहा। कितनी बार आ रहा है, n बार। यानी आपको a प्लस यल को कितनी बार जोड़ना है, n बार जोड़ना है। तो जब n बार हमको जोड़ना है तो हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या को अगर हमको 4 बार जोड़ना है तो हम उस संख्या में 4 से गुणा कर देते हैं। 4 बार उस संख्या को ना जोड़ करके हम क्या करते हैं, 4 से गुणा कर देते हैं। तो 2 यश n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n और a प्लस यल। a प्लस यल में हमने क्या किया, n से गुणा कर दिया। तो यश n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा n बाई 2 a प्लस यल। तो श्रेणी का जो n पदों का योगफल हो गया, ये आपको मिल गया यश n इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस यल। ये मिला एक। तो ये आपका जो है एक फार्म है। दूसरा फार्म क्या है, चूँकि यल बराबर होता a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपने इसके पहले एक फार्मूला आपको हमने बताया था कि यदि अंतिम पद यल दिया गया है तो यल बराबर अंतिम पद बराबर होता है n वां पद। अंतिम पद का मतलब होता है n वां पद tn, और tn ही यल के बराबर होता है, और यल बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब आप यहाँ देखिए, इसलिए यश n बराबर क्या हो जाएगा, n बाई 2 a प्लस यल के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। ये हम लिख सकते हैं। अब आप देखिए यश n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n बाई 2। यहाँ देखिए a और a मिल के क्या मिल गया, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये आपका किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालने का ये फार्मूला है। इसके 2 फार्म हैं। एक तो ये आपका फार्म है यश n इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस यल, और यश n इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है, अगर समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दिया गया है
तो हम यनवा पद कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट है, यदि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल यस n दिया है तो किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल अगर यस n की वैल्यू दी गई है तो हम Tn कैसे ज्ञात करते हैं, उसका nवां पद कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए होता है Tn इज इक्वल टू यस n माइनस यस n माइनस 1। इसी फार्मूले से हम क्या करते हैं कि किसी भी श्रेणी के अगर n पदों का योगफल दिया गया है तो उसका nवां पद हम इसी फार्मूले से ज्ञात करते हैं। अब इसमें देखिए दो चीज़ें आ जाती हैं, एक नोट आप ध्यान दीजिएगा। अगर किसी समांतर श्रेणी का nवां पद दिया गया है तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दिया गया है तो n पदों के योगफल में n द्विघाती होता है। इसका पहला पॉइंट है, पहली चीज़ जान लीजिए, किसी समांतर श्रेणी के nवें पद में n एक घाती होगा। अगर nवां पद है तो n क्या होगा, एक घाती होगा। और दूसरी चीज़ है, किसी समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल में n द्विघाती होता है। अब देखिए जैसे अगर किसी का nवां पद दिया है तो Tn इज इक्वल टू an प्लस बी इस रूप में होता है, जहाँ पर a और b क्या हैं, अचर राशियाँ हैं। a और b क्या हैं, a और b अचर राशियाँ। और अगर यस n दिया है दूसरे के लिए, अगर n पदों का योगफल दिया है तो इस रूप में होता है an स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी इस रूप में, या an स्क्वायर प्लस बी एन इस रूप में, या an स्क्वायर इस रूप में, किसी भी रूप में हो सकता है, बशर्ते उसका क्या होगा, n दो घात का होगा। तो किसी भी समांतर श्रेणी के nवें पद में अगर nवां पद दिया है तो n एक घाती होता है, और किसी भी समांतर श्रेणी के यदि n पदों का योगफल दिया गया है तो n क्या होगा, द्विघाती होगा, जैसा कि हमने ये आपको बताया इस रूप में। तो अब चलते हैं हम अगले पॉइंट पर, समांतर माध्य पर। समांतर श्रेणी में समांतर माध्य कैसे हम ज्ञात करते हैं, अगले पॉइंट पर हम चलते हैं, आइए देखते हैं। समांतर माध्य, समांतर माध्य, अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन, समांतर माध्य, अरिथमेटिक मीन। अब देखिए यहाँ पर पहली चीज है, दो राशियों के बीच एक समांतर माध्य पद ज्ञात करना। अगर दो राशियों के बीच एक समांतर माध्य पद ज्ञात करना है तो कैसे आप ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम मान लेते हैं कि माना a और b दो राशियाँ हैं, जिनके बीच का समांतर माध्य a है। हम मान लेते हैं a और b दो राशियां हैं जिनके बीच का समांतर माध्य क्या है, a है। तो देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, a कैपिटल A स्मॉल b, ये क्या होगा, समांतर श्रेणी में होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे। ये तीनों पद क्या होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे।
और अगर ये तीनों पद समांतर श्रेणी में हैं तो समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या होती है कि क्रमागत पदों का जो अंतर होता है वो क्या होता है, समान होता है। यानी अगले पद में से पिछले पद को जब हम घटाएंगे तो जो अंतर आएगा, प्रत्येक अगले पद में से पिछले पद को घटाने पर जो अंतर आता है वो समान होता है समांतर श्रेणी का। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए में से, कैपिटल ए में से स्मॉल ए हमने घटा दिया, ये बराबर होगा बी में से हमने कैपिटल ए घटा दिया। अगले पद में से देखिए हमने पिछला पद घटाया, ए में से स्मॉल ए को घटा दिया, इस बी में से कैपिटल ए को घटा दिया। यानी चाहे आप इस तरह से कह दीजिए, चाहे दो क्रमागत पदों का अंतर आप निकाल लीजिए, ये दो क्रमागत पद हैं इनका अंतर ये होगा, ये दो क्रमागत पद हैं इसका अंतर ये होगा। ठीक, अब आप देखिए, अब अगर हम ए को दाहिनी तरफ ले आए, बी को बाईं कैपिटल ए को बाईं तरफ ले आए तो हमको क्या मिलेगा, ए प्लस ए इज इक्वल टू, इसको हम दाहिनी तरफ ले जाएं तो ए प्लस बी मिल जाएगा। तो 2a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, a प्लस बी, या a बराबर क्या मिल जाएगा, a प्लस बी बाई 2। इसका मतलब हुआ a और b के बीच का जो समांतर माध्य है वो क्या मिला, a प्लस बी बाई 2। a और b का समांतर माध्य क्या मिलेगा, a प्लस बी बाई 2। ये तो आपका था दो राशियों के बीच एक समांतर माध्य पद यदि ज्ञात करना है तो हम इस तरह से ज्ञात करते हैं कि a प्लस बी बाई 2 से। अगला पॉइंट आता है, दो राशियों के बीच एक से दो राशियों के बीच n समांतर माध्य पद ज्ञात करना। दो राशियों के बीच n समांतर माध्य पद यदि ज्ञात करने हैं तब आप कैसे करेंगे। तो हम यहाँ देखिए मान लेते हैं एक माना a और b दो राशियां हैं जिनके बीच a1 a2 a3 अप टू an समांतर माध्य। a और b दो राशियां हैं जिनके बीच का समांतर माध्य, जिनके बीच a1 a2 a3 a4 अप टू an, n समांतर माध्य पद a और b के बीच में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, a b a1 कामा a2 कामा a3 अप टू डॉट डॉट an, इनके बीच क्या है, n समांतर माध्य पद है। तो अब आप देखिए यहाँ पर a आपका क्या है, प्रथम पद, ये क्या होंगे, ये समांतर श्रेणी में होंगे।